सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के रोजहा गांव में टाइगर देखे जाने की सूचना और वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कई घंटों तक कॉम्बिंग की और ग्रामीणों से बातचीत भी की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय जी बताइए कि जो आज वन विभाग की टीम पहुंची थी टाइगर देखे जाने की सूचना पर, क्या उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी ली, कॉम्बिंग में उन्हें क्या कुछ मिला और क्या कुछ उन्होंने बताया है? देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें कि कल शाम यानी कि बुधवार की शाम 7 बजे रोजहा गांव के निवासी हैं आदेश सिंह, जो अपने जो है खेत पर जेसीबी द्वारा सफाई करा रहे थे। तभी जो जेसीबी है उसकी लाइट के सामने उनको जो है एक भारी भरकम जानवर दिखा, जिसके बाद वो लोग डर सहम गए और जेसीबी के अंदर जो है जाके शीशा लॉक कर लिया। जिसके बाद जो सामने जंगली जानवर था भारी भरकम, उसको उन्होंने अपने जो है कैमरे में कैद किया। जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इंडिया ने भी जो है जिस पर खबर प्रसारित की और वन विभाग से जो है उसका पक्ष भी जाना, जिस पर जो है वन रेंजर जो है बीनूपाल, उनके द्वारा बताया गया कि हमें जो है इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद प्रियांशु जी आपको बता दें कि बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे के करीब जो वन दरोगा हैं गुरुनारायण यादव अपने हमराही अयोध्या मिश्रा के साथ रोजहा गांव पहुंचते हैं। उनके द्वारा जो आदेश सिंह है उनसे जानकारी ली जाती है। जिसके बाद जो है सूचना मिलती है कि नदी के उस पार, वहां पे प्रियांशु जी जो रोजहा गांव है जहां पे देखा गया, वहां पे सराय नदी निकली है। इसी के नदी के जो है पूरब साइड में ढोलई कला गांव पड़ता है, वो भी गांव इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ही है। जहां से जानकारी मिलती है कि मुनिंदर है उसी ढोलई गांव के निवासी, जिनके खेत में नीलगाय के अवशेष पड़े हैं। तो जो वन विभाग की टीम है वो वहां पहुंचती है। उसके बाद वहीं पे जो है कुछ दूरी पे प्रियांशु जी जो जंगली जानवर है उसके पगचिन्ह बने थे, जिसको जो है वन विभाग की टीम के द्वारा जो है अपने कैमरे में फोन में कैद किया गया। जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। जिसके बाद सूचना पाकर प्रियांशु जी आपको बता दें कि जो वन रेंज हरगांव की बीनूपाल हैं रेंजर, वो मौके पे पहुंची हैं। उनके द्वारा जो है ग्रामीणों से बताया गया है कि ये बड़ा जंगली जानवर है और आप लोग सतर्क रहिए। वहीं प्रियांशु जी आपको बता दें कि जो ग्रामीण है उनमें चर्चा ये है कि ये टाइगर है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो रोजहा गांव का है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो सामने दिख रहा है ये टाइगर है। अब प्रियांशु जी आपको हम एक तरफ से बता दें कि इस क्षेत्र में इस जानवर की कब से दहशत बनी हुई है जी, जिसमें 13 नवंबर को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र है, कचनार चौकी में गांव पड़ता है धनुआपुर, जहां पर एक खेत में सुबह 13 नवंबर की सुबह जो है पगचिन्ह दिखे थे। जो पगचिन्ह वन विभाग जो है तभी जुबान से बड़े जानवर के होने कह रहा था। जिसके बाद से उसी 13 नवंबर की शाम को ही ढोलई कला गांव में, जहां पे इस समय मूवमेंट कर रहा है वो जंगली जानवर प्रियांशु जी, वहीं पे ढोलई कला गांव के निवासी हैं शिवनाथ, जो बकरियां चरा रहे थे, जिनकी 3 बकरियों के ऊपर जो है उस जानवर के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 बकरियां घायल हो गई थी। इसके बाद जो है 1 दिसंबर को रामविलासपुरवा गांव पड़ता है इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में, जहां पर जो है उसी जंगली जानवर के भारी भरकम पगचिन्ह देखे गए थे, जहां पर भी ग्रामीणों का कहना था कि ये बाघ है। जिसके बाद 4 दिसंबर को जो अभी हमने पहले भी आपको बताया, 4 दिसंबर को रोजहा गांव निवासी आदेश सिंह अपने खेत में जेसीबी द्वारा सफाई करा रहे थे। लाइट के सामने उनको भारी भरकम जानवर दिखा, जिसके बाद वो डर सहम गए और उन्होंने उस जानवर को अपने कैमरे में कैद किया। वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं आदेश सिंह, उनकी बाइट भी इंडिया के पास मौजूद है। उनका कहना है कि वो जो है शेर या बाघ ही है। इसके बाद जो है प्रियांशु जी आपको बता दें कि वन विभाग की टीम आज वहां पहुंचती है। वन विभाग की टीम के द्वारा 3 घंटे कॉम्बिंग की जाती है। कुछ देर बाद जो है ढोलई कला में, जहां जो अवशेष मिले हैं नीलगाय के गन्ने के खेत में मुनिंदर के, वहां भी टीम पहुंचती है। लेकिन टीम को अवशेष मिलते हैं, पगचिन्ह मिलते हैं, लेकिन जो जानवर है यानी कि जंगली जानवर जिसको ग्रामीण जो है टाइगर बता रहे हैं, उसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन प्रियांशु जी एक चीज आपको ये बताएंगे कि जो वन विभाग की टीम थी उसके साथ मेरी मौजूदगी थी। वहां पर जो पगचिन्ह दिखे थे वो पगचिन्ह कुछ ही देर पहले की थे, यानी कि वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले वो जो जंगली जानवर है या टाइगर है वो वहां से कुछ ही देर पहले निकला था, जिसके पगचिन्ह मिले थे। जिसके बाद सूचना पाकर जो हरगांव रेंज की रेंजर है बीनूपाल, वो भी वहां अभी पहुंची हुई हैं और उनके द्वारा इंडिया को बताया गया है कि ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया, बताया है हमने।
ग्रामीण सतर्क रहे, अगर खेतों की तरफ जाएं तो लाठी डंडे के साथ जाएं। बाकी जो है हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी जंगली जानवर है उसको पकड़ेंगे। फिलहाल उनके द्वारा प्रियांशु जी ये नहीं बताया गया है कि वो जंगली जानवर कौन है। इसके अलावा प्रियांशु जी आपको बता दें कि रोजहा गांव निवासी हैं अनुराग सिंह आसू, इनके द्वारा जो रेंजर हैं बीनूपाल, उनसे जब बात की गई उन्होंने बताया है कि हम मौके पे इस समय मौजूद हैं ढोलई कला में, और ढोलई और रोजहा में जो जंगली जानवर की जो है सराय नदी की तराई में जो मूवमेंट मिल रहा है उसके लिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को जो है इसके लिए सूचित किया है और जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जल्द ही पिंजड़ा लगाएंगे। बाकी आप लोग सतर्क रहें, हम लोग हर स्तर से उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके का जो रोजहा गांव है वहां पर बुधवार यानी कि 4 दिसंबर की देर शाम जो है खेत में सफाई करा रहे थे आदेश सिंह, जो जंगल था उसको सफाई करा रहे थे जेसीबी से। तो अचानक से उन्होंने एक बड़ा जंगली जानवर देखा जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया जेसीबी के अंदर से, और इस बार और यह चर्चा होने लगी पूरे गांव में कि यह टाइगर है और ग्रामीण डर और सहम गए। जो वीडियो बनाने वाले आदेश सिंह है उनका यही कहना है कि वो जो जंगली जानवर है वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर है, जिसके बाद इसकी खबर प्रमुखता से चलाई गई आई इंडिया के द्वारा। वन रेंजर हरगांव बीनूपाल से भी बात की गई और आज जो है वन रेंजर हरगांव बीनूपाल टीम के साथ मौके पर पहुंची रोजहा गांव में। 3 घंटे तक कॉम्बिंग की रोजहा गांव में, और पास के एक गांव में जो है ढोलई कला गांव है जो सराय नदी के किनारे स्थित है वहां भी पहुंची, और वहां पर मुनेन का जो गन्ने का खेत है उसमें नीलगाय के अवशेष मिले हैं। कुछ दूरी पर उस जंगली जानवर के पगचिन्ह भी मिले हैं, जिसके बाद उनके फोटोग्राफ लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिया गया है। आई इंडिया की जो बात हुई है वन रेंजर बीनूपाल से, उन्होंने ये बताया है कि जो पगचिन्ह मिले हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि नम मौसम है, तो उनके फोटो ले लिए गए हैं। लेकिन अभी यह कह पाना जल्दबाजी होगी कि ये जो है टाइगर है या कोई और जंगली जानवर। फिलहाल उनका ये कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क किया है कि आप लोग समूह बनाकर जाएं, घरों से अकेले ना निकलें, रात के समय जो है कतई अकेले ना निकलें, और जब खेत में जाएं तो लाठी डंडे लेकर जाएं। और उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर पिंजरा भी लगवाया जाएगा और पूरी तरीके से जो है जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल वन विभाग अभी इनकार कर रही है कि ये जंगली जानवर टाइगर है। वो उनका ये कहना है कि ये कोई बड़ा जंगली जानवर है। हालांकि ग्रामीण इस तरह से सहमे हुए हैं कि पूरे गांव में और आसपास के इलाके में चर्चा है, पूरे इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में, कि ये जंगली जानवर टाइगर है। वीडियो वायरल होने के बाद कई गांवों में हड़कंप मचा हुआ है, लोग दहशत में हैं और वन विभाग ने आज 3 घंटे तक कॉम्बिंग की। हालांकि उनका यह कहना है कि जो मूवमेंट कर रहा है जंगली जानवर वो सराय नदी के किनारे कर रहा है। अब देखना होगा कि इस जो आतंक है जंगली जानवर का उससे कब निजात मिलती है ग्रामीणों को। फिलहाल जो वीडियो बनाया था जेसीबी के अंदर से ग्रामीण आदेश सिंह ने, उनका क्या कुछ कहना है आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। कुछ नहीं, सब कल शाम को करीब 7 बजे के आसपास हम लोग जंगल में जेसीबी को लेके गए थे थोड़ा जंगल साफ कराने के लिए। तो रात में मुझे जंगल में कुछ दिखाई दिया, हमने सोचा हो सकता है सियार हो, लेकिन जेसीबी की लाइट जब पड़ने पर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पूरी तरीके से वो शेर निकला। हमने जेसीबी को रोक के हम लोग जेसीबी पे चढ़ गए और जेसीबी के अंदर से 1-2 फ़ोटो खींची, फिर वो जंगल में वहाँ से चला गया। हाँ, वन विभाग के लोग और कुछ पत्रकार लोग आए हैं जिन्होंने हमसे तो इसके बारे में सूचना ली है और हमने जो भी देखा है वो उनको बताया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।